हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान गया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले क्लास 10th मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये चैप्टर देखेंगे। इसमें हम समझ लेते हैं भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो इसका जो मूल रूप होता है भैया कि ax + by + c = 0 इसका मूल रूप होता है। अगर हम बात करें कि भैया इसमें a और b का जो गुणांक है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आगे देखते हैं भैया कि दो चर वाले x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। देखो, जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें दो समीकरण होते हैं। एक होता है a1x + b1y + c1 = 0। एक होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये व्यापक रूप है, समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। तो अब हम भैया इसको समझ लें। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सवाल ये बोल रहा है। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ते चलना है और सवाल के अकॉर्डिंग लिखते चलना है। बस सिर्फ आपको बीजगणित के रूप में लिखना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और सवाल को हल नहीं करना है। सवाल में यही बोला है। तो भैया हम पढ़ते हैं फिर से एक बार कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, पूर्व माने होता है पहले, तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो आफताब है उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं। तो भैया मैंने मान लिया कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब सवाल में बोला है कि भैया आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले कितनी गुनी का था, 7 गुनी का था। तो हम इस सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु है वो हो जाएगी, पहले की बात करें तो घटेगा, तो x - 7 वर्ष। ये 7 वर्ष पहले आफताब की आयु है, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है x है, तो उसमें से 7 घट जाएगा, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब हम पुत्री की आयु देख लेते हैं 7 वर्ष पहले। पुत्री की 7 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी, y - 7 वर्ष। या आगे देखते हैं 7 वर्ष पूर्व मैंने देख लिया। अब सवाल में बोला है कि अब से, ध्यान दें, देखो सवाल में पढ़ो कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी मैं यानी आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद बात कर लेते हैं भैया कि 3 वर्ष बाद। अब देखो भैया कि 3 वर्ष बाद आफताब की जो आयु हो जाएगी x + 3, क्योंकि बाद का बोल रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा 3। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद पुत्री की भी आयु कितनी हो जाएगी, तो y + 3 वर्ष हो जाएगी। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। भैया अब प्रश्नानुसार चलते हैं कि प्रश्न क्या बोला है। बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सवाल में बोला है कि 7 वर्ष जो पहले की बात हो रही है वहाँ पे बोला है आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले की बात करें तो आफताब की उम्र क्या है 7 वर्ष पहले, x - 7 है बराबर y - 7। अब ध्यान दो भैया, जो 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र x - 7 और y - 7 पुत्री की, क्योंकि आफताब क्या है 7 गुनी आयु का था इतने वर्ष पहले। अब बराबर कब होगा, जब पुत्री में 7 से गुणा किया जाएगा तब बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, x - 7
बराबर 7 को अंदर से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 49। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49। भैया हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर बचेगा 0। हम इसको और आगे हल करते हैं, x माइनस 7y ये देखो घट जाएगा, 49 में से 7 घट गया, कितना बचा प्लस 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। समीकरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है भैया कि जो अवताब है वो आगे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है कि अब तो देखो बोला है कि 3 वर्ष बाद अवताब की उम्र क्या है, x प्लस 3 है, और पुत्री की आयु क्या है, y प्लस 3 है। अब बोला है कि जो अवताब है वो पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा फिर भी। तो देखो जब पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा अवताब, तो 3 गुनी आयु का कौन है, तो अवताब 3 वर्ष बाद जो है अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, इसलिए 3 से गुणा पुत्री के वर्ष आयु में होगा, 3 से गुणा पुत्री की आयु में हो जाएगा, तभी जाके बराबर होगा दोनों की आयु। अब इसको आगे हल करते हैं दोस्तों, x प्लस 3 बराबर ये 3 से इसमें गुणा करो अंदर में तो हो जाएगा 3y प्लस 9। अब पक्षांतर कर लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 तो क्या हो गया भैया, घट जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ये बन गया। तो बस इसी के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा था, और आगे हमें हल नहीं करना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या करो, ग्राफी रूप में व्यक्त कर दो बस। अब भैया हम ग्राफी रूप में व्यक्त करते हैं इसको। ग्राफी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण निकल के आया उसको लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान रखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें x और y का मान रखेंगे तो निकल के आएगा। जैसे अगर हम x का मान रख देते हैं 0, अगर x का मान 0 रखते हैं तो देखो यहाँ पे 0 रख के चेक करो, x का मान 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 42 और माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 22/7, 7 छंग 42, तो y की मान क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। आ गया, हल कर लेना, रखना है बस मान और कुछ नहीं। x का मान अगर हम रखेंगे यहाँ पे, y का मान रखते हैं 0, अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, वो x का मान क्या कितना आ गया भैया, 42 आ गया, माइनस 42 है, कितना आ गया भैया, माइनस 42 आ गया x का मान। अब देखो, अब y का मान हम पकड़ते हैं 5, क्या पकड़ेंगे, अगर y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, y का मान अगर 5 रखते हैं तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। अब 42 में से 35 क्योंकि माइनस है ना, तो 22 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा, -7 बचेगा, तो x का मान आ गया -7। अगर हम ये y की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 से 28, 42 में से 28 चला गया तो कितना बचेगा भैया, -14 बचेगा, -14 बचेगा। आ गया, तो इसका जो ग्राफी रूप हो जाएगा, अब भैया देखते हैं ग्राफ में, तो x y की वैल्यू हमें पता होगी, बस हमें ग्राफ खींचना है और कुछ नहीं। मैंने x की वैल्यू इधर लिख लिया और y की वैल्यू लिख लिया, बस हमें मिलाना है। देखो जो पॉइंट निकल के आया है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना, 6। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, यानी यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या कि जब x की वैल्यू -42, जब x की वैल्यू -42 यानी यहाँ पे कुछ आएगा, x की वैल्यू -42, तब y की जो वैल्यू है 0 है, यानी यहीं पे एक बिंदु आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक, जब x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 यानी कुछ यहाँ पर, ध्यान देना, कुछ कहाँ पर,
कुछ यहाँ पर। अब तब फिर y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 यानी यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर निकल के आएगा। इसके सामने देखो x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू है 5, जान रहे हो ना, तो यहीं पे बिंदु आएगा। अब समझो x की वैल्यू -14 है, x की वैल्यू -14 है और y की वैल्यू 4 है, इसके सामने और यहाँ पर कुछ, ये यहाँ पे, समझ गए। तो हमें ये लाइन को मिला देना है, इस बिंदु को मिला देना है बस। जब मिलाएंगे तो यहाँ का जो बिंदु है भैया -42,0, ये एक बिंदु हो गया। ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु कौन सा बिंदु है भैया, -14,4। ये जो बिंदु है आपको दिख रहा है, ये है -7,5। ये वाला बिंदु जान रहे हो 0,6। हो गया पहला ग्राफी रूप में। अब ऐसे आप दूसरा समीकरण का भी ग्राफी रूप खींच सकते हो। अब भैया सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, तो भैया सवाल नंबर 2 क्या है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम भैया मान लेते हैं, मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, उसी प्रकार से एक गेंद का भी मूल्य मान लेंगे। भैया एक गेंद का मूल्य मान लिया y रुपये है। अब हम आगे चलते हैं, तो बोला है सवाल में कि भैया कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले खरीदे। कितने बल्ले? 3 बल्ले। तो हम नीचे लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार चलते हैं। तो सबसे पहले कहा कि 3 बल्ले खरीदे, 3 बल्ले यानी कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि 6 गेंदे 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा +6y हो जाएगा। और इन दोनों का मूल्य, इन दोनों का खर्च कितना हो रहा है 39 रुपये में दोनों आ रहा है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा भैया 3900 रुपये। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, क्या बनेगा समीकरण नंबर 2, आगे सवाल पढ़ेंगे। तो आगे बोला है कि भैया कि उसी प्रकार बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो मैंने माना है कि भैया एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो एक बल्ला बाद में खरीदते हैं, बस कितने बल्ला, एक बल्ला। तो एक बल्ले का मूल्य x है, प्लस कितने गेंद बाद में कितनी गेंदें खरीदी, 3 गेंदें और खरीदी। कितनी गेंदें भैया, 3 गेंदें जो हैं और खरीदी, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर कितने रुपए में खरीदे दोनों, 1300 रुपये में। तो समीकरण नंबर 2 क्या बन गया भैया, x + 3y बराबर 1300। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। यही एक आंसर आ गया भैया, ये बीजगणितीय रूप में लिख उठा, तो आंसर एक ये हो जाएगा। अब हम इसी समीकरण, दोनों समीकरणों को किसमें दर्शाएंगे, अब इन्हीं 2 समीकरणों को भैया हम ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो ज्यामितीय रूपों में कैसे, संख्या रेखा पर हमें दिखाना है भैया, संख्या रेखा पर। भैया समीकरण नंबर 1 से चलेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3900 - 6y बटा 3। अब इसको हम x और y का मान निकाल लेते हैं रख के। तो भैया यहाँ पे हम y का मान कितना रखते हैं, अगर हम y का मान रखते हैं भैया, अगर हम भैया y का मान रखते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो भैया 3 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 13 × 39 होता है, यानी यहाँ पे आ गया x का मान 1300। रख देते हैं 100, तो x का मान निकल के आता है देखो 600। 3900 में से 600 चला जाएगा, कितना बचेगा 3300। 3 में अगर 3300 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 1100 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया भैया 1100 रुपये, ऐसे 1100 आ जाएगा।
अगर हम भैया y का मान रख देंगे 500, तो यहाँ पे ध्यान दो 6×5 = 3000 हो जाएगा। 3900 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। तो 900 में भाग हो जाएगा 3 से, कितना बचेगा? 3 त्रिक 9, 300 बचेगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 300। ये आ गया आपका एक समीकरण नंबर 1 की वैल्यू। अब इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमें एक्स वाई दोनों समीकरणों से एक्स वाई की वैल्यू पता हो गई। अब हमें इसे कहाँ पे रखना है भैया? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। अब हम इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। भैया हम यहीं पे रखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू से बिंदु निकालेंगे, बिंदु को हम मिला देंगे, बस ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो बिंदु हम पकड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितना है? 1300 है। तो एक्स वैल्यू कितना है? 1300। 1300 लगभग यहाँ पे आएगा, इसके बीच में 1300 की वैल्यू यहाँ पे। और वाई की वैल्यू 0 है, तो एक बिंदु हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम पकड़ते हैं एक्स की वैल्यू 1100। कितना है भैया? 1100। तो 1100 कहाँ पे आ जाएगा? 1100 लगभग इसके बीच में आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कितना है? 100 है। y की वैल्यू कितना है भैया? 100 है। तो लगभग इसके सामने और इसके सामने, यानी कुछ बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम x की वैल्यू पकड़ते हैं 300। x की वैल्यू 300 पकड़ते हैं, तो x की वैल्यू 300 कहाँ है? हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 200 और 400 के बीच में हमें x की वैल्यू 300 मिलेगा। अब देखते हैं y की वैल्यू कहाँ पे है? 500। तो y की वैल्यू यहाँ पे 500 है। तो इसके सामने और इसके सामने, तो एक बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया। एक बिंदु कहाँ मिल गया भैया? यहाँ पे मिल गया। वैल्यू कुछ भी रखो आप, बिंदु वही मिलेगा, वो रेखा वैसे ही बनेगी। कुछ भी रखो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम पुनः देख लेते हैं भैया इसमें। तो x की वैल्यू कितना है? 1300 और y की वैल्यू 0। तो भैया बिंदु वही में, यही बिंदु मिलेगा। अब देखो x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितना है? 100। 100 यानी कि यहाँ पे देखो, 100 यानी कि यहाँ पे कुछ। और उसके बाद y की वैल्यू देख लेते हैं। y की वैल्यू भी 100 है, यहीं पे मान लो। अब उसके बाद देखते हैं भैया x की वैल्यू 700, तो y की वैल्यू 200। x की वैल्यू 700 यानी इसके बीच में 800 600 के बीच में 700, और y की वैल्यू 200 यानी यहाँ पे कुछ। देखो भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो y की वैल्यू कितनी है? दूसरे समीकरण में बात कर रहे हैं, दूसरे समीकरण की। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद हम x की वैल्यू क्या लेते हैं? 1300 यानी यहाँ पे ए बिंदु ये मिल जाएगा एक। अब दूसरा बिंदु की बात करते हैं। x की वैल्यू 100 है, तो 100 कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। उसके बाद y की वैल्यू भी 100 है, तो ये बिंदु कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, इसके सामने और इसके सामने, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद हम पकड़ते हैं x की वैल्यू 700 कहाँ मिलेगा? 600 और 800 के बीच में, यहाँ पे। अब हम पकड़ते हैं y की वैल्यू 200 के सामने, ध्यान दो 200 के सामने, तो 200 के सामने यहाँ पे जाएगा बिंदु, यहाँ पे और इसके सामने। ये 200 के सामने लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहीं पे इसके सामने जाएगा। तो इसके सामने और 200 के सामने ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इनको सबको मिला देते हैं भैया पटरी की सहायता से। तो हमने इन सभी बिंदुओं को मिला दिया। अब बिंदुओं का नाम लिख देते हैं। तो भैया हमने बिंदुओं का नाम लिख दिया और ऐसे ही आपको दर्शाना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया सवाल नंबर 3 क्या है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं भैया, सेब का मूल्य मान लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है। तो मान लिया भैया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना x रुपये है। उसी प्रकार से हम 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य भी मान लेंगे। इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये होगा। तो
तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं भैया। कि बोला क्या है सवाल में कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो कितना भैया 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है x है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y माना है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y हो जाएगा। और इन दोनों का जो टोटल मूल्य है किसी दिन कितना था 160 रुपये था, बराबर 160 रुपये। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं भैया। आगे बोला है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4 किलोग्राम यानी 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y बराबर 300 रुपये, तो 300 रुपये। समीकरण नंबर 2 आ गया। तो भैया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया है, तो इसी की मदद से हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। बीजगणित रूप में आ गया है, अब हम इसे क्या करते हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो भैया 2x प्लस वाई बराबर 160 समीकरण नंबर 1 है, तो इसको मैं 75 कर लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद समीकरण नंबर ऐसे 2 को भी करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें x और y की वैल्यू रखते हैं, अब उसका बिंदु निकालेंगे। तो ध्यान दो भैया, x की वैल्यू अगर जब हम इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं, तब देखो x की वैल्यू निकल के आता है 80। जब हम इसमें y की वैल्यू 20 रखते हैं, तो 160 में से 20 चला जाएगा, बचेगा 140, तो 140 का आधा हो जाएगा कितना 70, तो x की वैल्यू हो जाएगा 70। जब हम y की वैल्यू 40 रखते हैं, तो x की वैल्यू निकल के आती है 60। वैसे हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इस समीकरण में भी बिंदु फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान दो भैया कि जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो x की वैल्यू निकल के आती है 75। जब हम y की वैल्यू 50 रखते हैं इस समीकरण में, तो x की वैल्यू निकल के आती है 50। जब हम इस समीकरण में y की वैल्यू 60 रखते हैं, तब ये x की वैल्यू निकल के आती है 45। अब हम इसको भैया किस पर संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। अब भैया हम इसको इन बिंदुओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण में एक बिंदु पकड़ते हैं, x की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 पे आओ, यहाँ पे x की वैल्यू 80। अब y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80, तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, क्या 80,0, ये बिंदु मिल गया। अब इसके बाद हम पकड़ते हैं x की वैल्यू 70, तो x की वैल्यू 70 है, तो y की वैल्यू कितना है 20 है, तो यानी कि ये बिंदु कुछ यहाँ पे मिलेगा, इसके सामने यहाँ पे। तो ये बिंदु कहाँ पे मिल गया भैया, यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया भैया 70,20। अब हम पकड़ते हैं 60,40। देखो x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, तो 40 के सामने आएगा, यूँ सामने आएगा, और 60 के सामने यहाँ पे आएगी बिंदु, इसके सामने उसके सामने। तो ये बिंदु ये मिल गया एक, ठीक है, क्या 60,40, ये बिंदु मिल गया। अब इसके बाद इस समीकरण को लिख चलते हैं, x की वैल्यू 75 है, तो x की वैल्यू 75 कहाँ पे मिलेगा भैया 70 और 80 के बीच में 75 मिलेगा, यानी यहाँ पे। तो अब हम y की वैल्यू जो 0 है, तो यानी कि एक बिंदु यहाँ पे मिल गया हमें। अब इसके बाद x की वैल्यू 50 है, तो x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 है, तो 50 के सामने, इसके सामने और इसके सामने, यानी यहाँ पे कुछ। x की वैल्यू 45 है, तो 45 50 के 40 और 50 के बीच में 45 मिलेगा यहाँ पे, और y की वैल्यू 60 है, तो यानी यहाँ पे कुछ जाएगा, इसके सामने और 60 के सामने, यानी ऊपर यहाँ पे। अब हम इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। तो देखो सभी बिंदुओं को मैंने संख्या रेखा से दिखा दिया है। तो सवाल में यही बोला था कि ज्यामितीय रूप में दिखाओ, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दिखाओ।
तो ऐसे आप दिखा देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।